नमस्ते दोस्तों और फ्रेंजी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम उन 10 सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानेंगे जो पृथ्वी के सबसे करीब हैं। ये विशाल अंतरिक्ष चट्टानें, सौर मंडल के जन्म से बचे हुए अवशेष हमारे ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। इस वीडियो में हम इन खतरनाक क्षुद्र ग्रहों, उनके आकार, उनके प्रक्षेप वक्र और पृथ्वी पर जीवन के लिए उनके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे का पता लगाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और आइए एक साथ ब्रह्मांड के रहस्यों का अनावरण करें। तो आइए एपोफिस से शुरुआत करते हैं, एक क्षुद्र ग्रह जिसने 2004 में अपनी खोज के बाद से खगोलविदों और जनता का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है। यह विशाल अंतरिक्ष चट्टान, जिसका नाम मिस्र के अराजकता और अंधेरे के देवता के नाम पर रखा गया है, लगभग 340 मीटर चौड़ा है। 13 अप्रैल 2029 को एपोफिस पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा कि यह कुछ उपग्रहों की तुलना में हमारे ग्रह के करीब होगा। लेकिन चिंता न करें, 2029 में एपोफिस के पृथ्वी से टकराने की संभावना बेहद कम है। हालांकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का एपोफिस के प्रक्षेप वक्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। संभावित रूप से इसे 2036 में हमारे ग्रह के साथ टकराव के रास्ते पर ला सकता है। खगोलविद लगातार एपोफिस की निगरानी कर रहे हैं और हमारे पास इसके प्रक्षेप वक्र को सटीक रूप से निर्धारित करने और किसी भी संभावित खतरे का आकलन करने के लिए वर्षों के अवलोकन हैं। एपोफिस की कहानी एक आकर्षक अनुस्मारक है कि हम एक ब्रह्मांडीय शूटिंग गैलरी में रहते हैं और क्षुद्र ग्रह प्रभाव एक वास्तविक खतरा है जिसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। अब आइए बेन्नू की ओर बढ़ते हैं, जो एक और क्षुद्र ग्रह है जो वैज्ञानिक समुदाय में काफी चर्चा का विषय रहा है। बेन्नू एपोफिस से भी पुराना है, जो लगभग 4 अरब 500 मिलियन साल पहले सौर मंडल के निर्माण के समय का है। यह कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह लगभग 500 मीटर चौड़ा है। बेन्नू को एक संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जिसके अगली शताब्दी में पृथ्वी से टकराने की थोड़ी संभावना है। नासा ने बेन्नू का अध्ययन करने और इसके प्रक्षेप वक्र, संरचना और इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए एक मिशन शुरू किया है। OSIRIS REx नामक इस मिशन ने 2016 में लॉन्च किया था और 2018 में बेन्नू पर सफलतापूर्वक पहुंचा। तब से OSIRIS REx अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, इसकी सतह का मानचित्रण कर रहा है और नमूने एकत्र कर रहा है। इन नमूनों को 2023 में पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, जहां वैज्ञानिक उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। बेन्नू के बारे में जानने से हमें सौर मंडल के इतिहास और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद मिल सकती है। आइए 1950 DA नामक एक क्षुद्र ग्रह पर नजर डालते हैं, जो हमारे ग्रह के लिए सबसे खतरनाक झांत क्षुद्र ग्रहों में से एक है। इसका व्यास 1 किलोमीटर 300 मीटर से अधिक है और यह 1950 में खोजा गया था। 1950 DA के पृथ्वी से टकराने की संभावना 8300 में से एक है। टकराव से सुनामी, भूकंप और जंगल की आग सहित वैश्विक तबाही होगी। खगोलविद 1950 DA की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारी सूची में अगला 99942 एपोफिस है, जो एक और विशाल अंतरिक्ष चट्टान है जो हमारे ग्रह के लिए एक संभावित खतरा है। एपोफिस का व्यास लगभग 370 मीटर है। एपोफिस को पहली बार 2004 में खोजा गया था और शुरुआती गणनाओं से पता चला कि 2029 में पृथ्वी से टकराने की इसकी बहुत अधिक संभावना है। सौभाग्य से आगे के अवलोकनों ने 2029 के प्रभाव परिदृश्य को खारिज कर दिया है। हालांकि एपोफिस अभी भी एक संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह बना हुआ है। हमारी सूची में अगला 2007 VK184 है, जो एक अपेक्षाकृत छोटा क्षुद्र ग्रह है, लेकिन फिर भी यह हमारे ग्रह के लिए एक संभावित खतरा है। 2007 VK184 का व्यास लगभग 130 मीटर है और यह 2048 में पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि 2007 VK184 का आकार कुछ अन्य क्षुद्र ग्रहों की तुलना में छोटा है, जिनके बारे में हमने चर्चा की है, फिर भी यह महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में सक्षम है यदि यह पृथ्वी से टकराता है। प्रभाव की शक्ति अनुमानित 150 मिलियन टन TNT के बराबर होगी। 2007 VK184 के बारे में अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना अपेक्षाकृत कम है, लगभग 4100 में से एक।
इसके अतिरिक्त हमारे पास अभी भी इस संभावित खतरे से निपटने के लिए बहुत समय है। वैज्ञानिक 2007 VK-184 की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हमारे पास इसके प्रक्षेप वक्र को और अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने और किसी भी संभावित खतरे का आकलन करने के लिए वर्षों के अवलोकन हैं। यदि आवश्यक पाया जाता है तो हमारे पास इस क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने या नष्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए बहुत समय होगा। हमारी सूची में अगला 2007 VK-184 है, जो एक अपेक्षाकृत छोटा क्षुद्र ग्रह है, लेकिन फिर भी यह हमारे ग्रह के लिए एक संभावित खतरा है। 2007 VK-184 का व्यास लगभग 130 मीटर है और यह 2048 में पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि 2007 VK-184 का आकार कुछ अन्य क्षुद्र ग्रहों की तुलना में छोटा है, जिनके बारे में हमने चर्चा की है, फिर भी यह महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में सक्षम है यदि यह पृथ्वी से टकराता है। प्रभाव की शक्ति अनुमानित 150 मिलियन टन TNT के बराबर होगी। 2007 VK-184 के बारे में अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना अपेक्षाकृत कम है, लगभग 4100 में से एक। इसके अतिरिक्त हमारे पास अभी भी इस संभावित खतरे से निपटने के लिए बहुत समय है। वैज्ञानिक 2007 VK-184 की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हमारे पास इसके प्रक्षेप वक्र को और अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने और किसी भी संभावित खतरे का आकलन करने के लिए वर्षों के अवलोकन हैं। यदि आवश्यक पाया जाता है तो हमारे पास इस क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने या नष्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए बहुत समय होगा। हमारी सूची में अगला 2007 VK-184 है, जो एक अपेक्षाकृत छोटा क्षुद्र ग्रह है, लेकिन फिर भी यह हमारे ग्रह के लिए एक संभावित खतरा है। 2007 VK-184 का व्यास लगभग 130 मीटर है और यह 2048 में पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि 2007 VK-184 का आकार कुछ अन्य क्षुद्र ग्रहों की तुलना में छोटा है, जिनके बारे में हमने चर्चा की है, फिर भी यह महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में सक्षम है यदि यह पृथ्वी से टकराता है। प्रभाव की शक्ति अनुमानित 150 मिलियन टन TNT के बराबर होगी। 2007 VK-184 के बारे में अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना अपेक्षाकृत कम है, लगभग 4100 में से एक। इसके अतिरिक्त हमारे पास अभी भी इस संभावित खतरे से निपटने के लिए बहुत समय है। वैज्ञानिक 2007 VK-184 की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हमारे पास इसके प्रक्षेप वक्र को और अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने और किसी भी संभावित खतरे का आकलन करने के लिए वर्षों के अवलोकन हैं। यदि आवश्यक पाया जाता है तो हमारे पास इस क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने या नष्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए बहुत समय होगा। अब आइए 2010 RF-12 पर एक नजर डालते हैं, जो एक छोटा क्षुद्र ग्रह है, लेकिन यह हमारे ग्रह के बहुत करीब से गुजरता है। 2010 RF-12 का व्यास अनुमानित 7 मीटर है और यह 2095 में पृथ्वी से लगभग 0.00009 AU, पृथ्वी चंद्रमा की दूरी का लगभग 1/3 की दूरी पर गुजरेगा। हालांकि 2010 RF-12 पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा नहीं है, लेकिन यह एक आकर्षक वस्तु है क्योंकि यह हमारे ग्रह के बहुत करीब से गुजरती है। वैज्ञानिक 2010 RF-12 की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ताकि इसके प्रक्षेप वक्र के बारे में अधिक जान सकें और यह निर्धारित कर सकें कि क्या यह भविष्य में हमारे ग्रह के लिए खतरा है। 2010 RF-12 की कहानी इस बात का एक अच्छा अनुस्मारक है कि हमारे ग्रह के पास बहुत सारे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं और उनमें से कई का पता नहीं चल सका है। हालांकि इनमें से अधिकांश क्षुद्र ग्रह हमारे लिए खतरा नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं यदि वे पृथ्वी से टकराते हैं। हमारी सूची में अगला 2011 AG5 है, जो एक छोटा क्षुद्र ग्रह है, लेकिन फिर भी यह हमारे ग्रह के लिए एक संभावित खतरा है। 2011 AG5 का व्यास अनुमानित 140 मीटर है और यह 2040 में पृथ्वी से टकरा सकता है। 2011 AG5 के बारे में अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना अपेक्षाकृत कम है, लगभग 625 में से एक। वैज्ञानिक 2011 AG5 की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अब आइए 2012 DA14 पर एक नजर डालते हैं, जो एक क्षुद्र ग्रह है जिसने 2013 में सुर्खियां बटोरी।
जब यह हमारे ग्रह के बहुत करीब से गुजरा। 2012 DA14 का व्यास अनुमानित 45 मीटर है और यह 15 फरवरी 2013 को पृथ्वी की सतह से सिर्फ 27,700 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरा। वैज्ञानिकों ने 2012 DA14 के फ्लाईबाई का उपयोग इसके प्रक्षेप वक्र और संरचना के बारे में अधिक जानने के अवसर के रूप में किया। उन्होंने रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह का अवलोकन किया और वे इसके आकार और घूर्णन के बारे में बहुत कुछ जानने में सक्षम थे। 2012 DA14 की कहानी इस बात का एक अच्छा अनुस्मारक है कि क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह के बहुत करीब से गुजर सकते हैं और उनमें से कई का पता नहीं चल सका है। हालांकि इनमें से अधिकांश क्षुद्र ग्रह हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं यदि वे पृथ्वी से टकराते हैं। हमारी सूची में अगला 2013 TV135 है, जो एक अपेक्षाकृत बड़ा क्षुद्र ग्रह है जो हमारे ग्रह के लिए एक संभावित खतरा है। 2013 TV135 का व्यास अनुमानित 400 मीटर है और यह 2032 में पृथ्वी से टकरा सकता है। यदि 2013 TV135 पृथ्वी से टकराता है तो यह व्यापक विनाश का कारण बनेगा। प्रभाव की शक्ति अनुमानित 2500 मेगाटन TNT के बराबर होगी। 2013 TV135 के बारे में अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी से टकराने की इसकी संभावना बेहद कम है, लगभग 17,000 में से 1। इसके अतिरिक्त हमारे पास अभी भी इस संभावित खतरे से निपटने के लिए बहुत समय है। वैज्ञानिक 2013 TV135 की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हमारे पास इसके प्रक्षेप वक्र को और अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने और किसी भी संभावित खतरे का आकलन करने के लिए वर्षों के अवलोकन हैं। अंत में आइए 2014 JO25 पर एक नजर डालते हैं, जो एक क्षुद्र ग्रह है जिसने 2017 में सुर्खियां बटोरी जब यह हमारे ग्रह के बहुत करीब से गुजरा। 2014 JO25 का व्यास अनुमानित 650 मीटर है और यह 19 अप्रैल 2017 को पृथ्वी से लगभग 1.8 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर से गुजरा। वैज्ञानिकों ने 2014 JO25 के फ्लाईबाई का उपयोग इसके प्रक्षेप वक्र और संरचना के बारे में अधिक जानने के अवसर के रूप में किया। उन्होंने रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह का अवलोकन किया और वे इसके आकार और घूर्णन के बारे में बहुत कुछ जानने में सक्षम थे। 2014 JO25 की कहानी इस बात का एक अच्छा अनुस्मारक है कि क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह के अपेक्षाकृत करीब से गुजर सकते हैं और उनमें से कई का पता नहीं चल सका है। हालांकि इनमें से अधिकांश क्षुद्र ग्रह हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं यदि वे पृथ्वी से टकराते हैं। तो आपके पास ये है हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में घूमने वाले 10 सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों पर एक नजर। जैसा कि हमने देखा, ये क्षुद्र ग्रह आकार, संरचना और पृथ्वी से टकराने की संभावना में भिन्न होते हैं, जबकि इनमें से कुछ क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी से टकराव की संभावना अभी भी बहुत कम है। तो चिंता न करें और ब्रह्मांड के अजूबों और रहस्यों का पता लगाते रहें।